प्राइम मिनिस्टर का व्यू ये है कि एक बाकायदा कंसर्टेड कैंपेन के जरिए डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत को। बार बार र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं। कभी मेरी बेचारे वो उसके जहांगीर तरीन के साथ लड़ाई करा देते हैं, शरीफ इंसान के साथ, मेरी और उनकी उस जिस दिन वो र्यूमर चली उससे कोई 4 दिन मुलाकात ही नहीं हुई थी और उन्होंने तल्ख कलामी भी करा दी। एक ने तो कह दिया दौड़े एक दूसरे की तरफ। वजीर खजाना असद उमर ने इस्तीफे से मुताल्लिक खबर को बेबुनियाद करार दे दिया। कहते हैं वजीर आजम का ख्याल है कि इस्तीफे की अफवाह साजिश है। जहांगीर तरीन के साथ कोई झगड़ा नहीं। वजीर आजम ने कहा था कि 100 दिन बाद कारकर्दगी देखूंगा, अभी तक मुझे कुछ नहीं कहा गया। वजीर खजाना असद उमर का आज न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। मायूस कुन मैंने बातें की या मैंने जो हकीकत थी वही दोहरा दी जो नजर आ रही थी। मार्केट्स को सब नजर आता है। कोई मायूसी नहीं फैलाई, जो नजर आ रहा है वही बताया। पाकिस्तान $1 बिलियन से संभल नहीं सकता। वजीर खजाना असद उमर की गुफ्तगू। बोले दहशतगर्दी की फंडिंग के खिलाफ इक़दाम कर रहे हैं, पैदावारी सलाहियत और एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं। मईशत की बेहतरी के लिए IMF से प्रोग्राम मिला तो जरूर लेंगे, आंख बंद करके प्रोग्राम पर दस्तखत नहीं करेंगे। वजीर खजाना ने वाज़ेह कर दिया। ये भी कहा कि 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड के बाद जिम्मेदारियां सूबों के पास आ गईं। वफाक ने ज़हनी तौर पर नए पाकिस्तान के साथ चलना है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने समेत 20 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि फौज किसी जमात के मंशूर के साथ नहीं होती। वज़ीर आज़म ने यह गलत बात की है। हो सकता है इमरान खान कल इस पर भी यू टर्न ले लें। मौजूदा हालात में नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। साबिक वज़ीर आज़म की आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि 100 दिन में PTI की कारकर्दगी सिफर रही। यूसुफ तालपुर कहते हैं लगता है वज़ीर आज़म अभी तक खुद को अपोजिशन लीडर समझ रहे हैं। डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा क्या पीपल्स पार्टी सिंध में अपोजिशन लीडर को PAC का चेयरमैन बनाती है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। जो आप नया पाकिस्तान की बात करते हैं, ये नया पाकिस्तान की बुनियाद आपने रख दी है। ये असल में आपने वो काम किए जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को करने चाहिए थे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बदकिस्मती से सिर्फ 5 साल का सोचती थी। CDA जाके आपको बात बता रहा है कि हाँ जी ये इमरान खान ने ये गलती की है, ठीक किया। ये पहले नहीं तस्वर था। पनामा लीक्स फैसले ने नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी। जस्टिस साकिब निसार ने वो काम किए जो हुकूमत को करने चाहिए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का आबादी कंट्रोल सिंपोजियम से खिताब। कहा माजी की हुकूमतें सिर्फ अपने बारे में सोचती रहीं। बनी गाला पर जवाब तलबी कानून की हुक्मरानी का सबूत है। आप मदीना की रियासत कायम करने की बात करते हैं, हम आपके साथ शाना बशाना मिलकर उस आपके ख्वाब को और तस्वुर को पूरा करने के लिए तैयार है। हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, इसलिए कि ये पाकिस्तान की बका की एक अलामत है। आने वाली नस्लों को कुछ देकर जाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की रियासत मदीना वाली बात पर अदलिया उनकी शान बशाना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का आबादी कंट्रोल सिंपोजियम से खिताब। कहा आज मुल्क में बच्चा 1 लाख से ज़ायद का मकरूज पैदा होता है। मुल्क की बका के लिए आबादी कंट्रोल करना जरूरी है। मेरे देश का मसला प्लानिंग से पहले इल्म है, इल्म है, इल्म है, इल्म है। मनसूबाबंदी से बड़ा मसला कम इल्मी है। आबादी बढ़ने की बड़ी वजह माशरती दबाव है। मौलाना तारिक जमील का खिताब। दीगर उलमा का भी मनसूबाबंदी से मुतालिक शऊर उजागर करने पर जोर। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मेहरान हाईवे, करंगी मोबाइल मार्केट, नॉर्थ कराची और बर्न्स रोड पर तजावुज़ात का सफाया। कराची में मजबूर अवाम के साथ जुल्म हो रहा है। चीफ जस्टिस तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में ज़्यादतियों का नोटिस ले। जमात इस्लामी और JUI का मुतालिबा।
अमेरिका के साबिक सदर जॉर्ज बुश सीनियर की आखिरी रसूमात नेशनल कैथेड्रल चर्च में सदर ट्रंप, जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल समेत मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं की शिरकत। के तहत फैलाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा था कि 100 दिन बाद कारकर्दगी देखूंगा, अभी तक मुझे वज़ीर आज़म ने कुछ नहीं कहा। वज़ीर आज़म भी समझते हैं कि ये अफवाहें साजिश के तहत फैलाई जा रही हैं। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने कहा है कि उनके इस्तीफे और जहांगीर तरीन से उनके इख्तिलाफात की खबरें साजिश के तहत फैलाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा था कि 100 दिन बाद कारकर्दगी देखूंगा, अभी तक मुझे वज़ीर आज़म ने कुछ नहीं किया। वज़ीर आज़म भी समझते हैं कि ये अफवाहें साजिश के तहत फैलाई जा रही हैं। विद प्राइम मिनिस्टर के शुरू से उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा था, सारे कैबिनेट मेंबर्स को कहा था कि मैं परफॉर्मेंस देखूंगा पहले 100 दिन की और उसके बाद हम इवैल्यूएट करेंगे, और वो एक्सरसाइज भी हो रही। मैंने तो रिमाइंड कराया खुद प्राइम मिनिस्टर को कि जी इवैल्यूएशन आपने करनी है। अभी तक मुझे कोई उन्होंने ऐसा ये जो रूमर्स चली थी, चलो मैं बताया तो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मेरी बात है, प्राइम मिनिस्टर का व्यू ये है कि एक बाकायदा कंसर्टेड कैंपेन के जरिए डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत को। बार बार रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, कभी मेरी बेचारे वो उसके जहांगीर तरीन के साथ लड़ाई करा देते हैं, शरीफ इंसान के साथ मेरी और उनकी उस जिस दिन वो रूमर चली उससे कोई 4 दिन मुलाकात ही नहीं हुई थी और उन्होंने तल्ख कलामी भी करा दी। एक ने तो कह दिया दौड़े एक दूसरे की तरफ। 6.5 साल से तो हम साथ, वैसे तो जहांगीर और मैं एक दूसरे को जानते हैं तकरीबन 15 साल से, लेकिन 6.5 साल से पार्टी में साथ काम कर रहे हैं। मुझे तो याद नहीं 6.5 साल में कभी कलामी होती हो, तल्ख कलामी करा दी। आज वो एक और रूमर चलनी शुरू होगी, डॉक्टर शमशाद कभी फाइनेंस मिनिस्टर बन जाती है एक ही दिन में, फिर वो गवर्नर स्टेट बैंक बन जाती है। तो क्या हो रहा है? मैं आपको प्राइम मिनिस्टर का व्यू बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का व्यू ये है कि ये बाकायदा एक सिस्टमिक कैंपेन के तहत जो है डिस्टेबलाइजेशन तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा। वज़ीर ख़ज़ाना ने मजीद कहा कि हम IMF से बातचीत कर रहे हैं, उनसे मईशत की बेहतरी के लिए कोई बेहतर प्रोग्राम मिलता है तो जरूर लेंगे। मुल्क के मफाद के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की फंडिंग के खिलाफ खुसूसी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। अभी तक हमने जो भी बात की है उसमें कोई पिछले 4 महीने में डिफरेंस नहीं आया, इलेक्शन से पहले भी इलेक्शन के क्या आज हम IMF पे जा रहे हैं? आपको क्या लगता है 70%, 50%, 90%? इट विल बी रेकलेसली इररिस्पांसिबल ऑफ मी टू स्टार्ट असाइनिंग परसेंटेजेस। चलें, हमने आपको ये बता दिया कि हम IMF के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, हम प्रोग्राम में चले गए। आज भी हम चाहते हैं कि अगर एक ऐसा प्रोग्राम IMF का हमें मिलता है जो हमारे ख्याल में पाकिस्तान की मईशत के इंटरेस्ट में है और वो प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान की आवाम की ओवरऑल बेहतरी के लिए है, अगर फौरी तौर पे नहीं तो 2 साल 3 साल के अंदर उससे पाकिस्तान के आवाम को फायदा होता है, हम उस प्रोग्राम में चले जाएंगे। ठीक है। लेकिन एक जिम्मेदार लीडरशिप की जिम्मेदारी ये होती है कि किसी एक चीज के ऊपर जो सर्टन ना हो उस पे तकिए। तो इसलिए हमने ऑल्टरनेट्स तो अभी तक आप वही ऑल्टरनेट्स अरेंज हमने कर दिए। अच्छा। मैं उसकी तफसीलात जो हैं, जो जितनी जो उस वक्त इंफॉर्मेशन हो जाती है जो पब्लिक कर सकते हैं वो पब्लिक कर देते हैं। मेरी जो मीटिंग्स अभी मैं रिव्यू कर रहा था तमाम वो इदारे जो कि जिनकी इन्वॉल्वमेंट है FATF कंप्लायंस के एफर्ट के लिए, तो सिर्फ ये फाइनेंशियल इदारे नहीं, सिर्फ FBR, SEC, स्टेट बैंक वगैरह नहीं, बल्कि जो सूबों की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ भी मेरी मीटिंग हुई है, इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग हुई है, FIA के साथ मीटिंग हुई है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मीटिंग। सो ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू मैं पिछले 1 हफ्ते से करता रहा हूं। तो उस सारे कंप्लायंस एफर्ट से हमारे ख्याल में हम जनवरी के अंदर जिस वक्त जाएंगे तो हमारे तकरीबन तमाम जो हैं जो एस्पेक्ट्स हमने पूरे करने थे वो पूरे कर चुके होंगे। ये बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है कि जाहिर है ये खुसूसी तौर पर ये एक अमूमी मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं फोकस कर रहा जो FATF का है, वो टेरर फाइनेंसिंग को यानी दहशतगर्दी को जो फाइनेंसिंग दी जाती है उसके ऊपर फोकस्ड है। और इसलिए इंटेलिजेंस एजेंसीज, इंटीरियर मिनिस्ट्री, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स, पुलिस और ये जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं सबका मिलकर रोल बनता है उसको कर्व करने का। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने कहा है कि मुल्क की मौशी हालत बेहतर नहीं है, पाकिस्तान की मईशत बेहतर बनाने के लिए ज़र मुबादला की ज़रूरत है। स्टेट बैंक की आज़ाद पॉलिसियाँ ज़रूरी हैं, कोई मायूसी नहीं फैलाई, जो नज़र आ रहा है वही बताया। मैंने बातें की या मैंने जो हकीकत थी वही दोहरा दी जो नज़र आ रही थी। मार्केट्स को सब नज़र आता है। $2 बिलियन महीने की ड्रॉप हो रही है ना एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर।
जिस वक्त एक्सचेंज रिजर्व नहीं करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहे हो, $2 बिलियन महीने के, कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी ने सोचा था ऐसी सूरत हाल होगी? साल में होता था $2 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट। रिजर्व्स गिर रहे हैं, फॉरेन लोन्स बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके बावजूद रिजर्व्स गिर रहे हैं और तेजी से गिर रहे हैं। ये मार्केट को नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है कि इस वक्त बेल आउट कोई होने वाला है। पीटीआई की गवर्नमेंट आने से पहले, इलेक्शन होने से पहले, पीटीआई इलेक्शन जीतने से पहले दिसंबर में 105 रुपए का रुपए और जुलाई के अंदर 128 रुपए का रुपया हो चुका है। $2 बिलियन का बाहर से पैसा भी आया। सो उसकी वो जो रिजर्व जरा से रुक गए, वो इसलिए नहीं रुक गए कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया था, वो इसलिए हुआ कि $2 बिलियन का इन्फ्लक्स आ गया मिडल ऑफ जुलाई। हालात इतने अच्छे नहीं है, अभी और बहुत करने की जरूरत है। पाकिस्तान $1 बिलियन, ये मेरे एग्जैक्ट वर्ड है, $1 बिलियन महीने का करंट अकाउंट डेफिसिट का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अंडरलाइंग मेरा खसारा हो रहा है, उसको मैंने रोकना है। दूसरा, उस खसारे के नतीजे में जो मुझे कर्जे की जरूरत है, फाइनेंसिंग की जरूरत है, वो मैंने पूरी कर, एनवायरमेंट है फाइनेंसिंग की, वो पूरी कर ली है। इसलिए फौरी बहरान कोई नहीं है। जब तक इस खसारे के ऊपर हतमी तौर पर काबू नहीं पा लेते, उस वक्त तक आपकी मजीद काम करने की जरूरत है। स्टेट बैंक के बोर्ड पे था, मेरे सामने 3 गवर्नर स्टेट बैंक बदल गए, और वो क्यों बदलते थे? वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से बदले। क्या पाकिस्तान के लिए, किसी मुल्क की मईशत के लिए, क्या ये अच्छी चीज है कि स्टेट बैंक जो है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा हो? ये अच्छी चीज है ना। क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर मजीद कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है? बिल्कुल है। एक तो टेक्निकल मैनेजमेंट ऑफ द एक्सचेंज रेट है। दूसरा, अगर जैसा कि हम आप और मैं दोनों मानते हैं कि ये एक्सचेंज रेट की मैनेजमेंट सेंट्रल बैंक की होनी चाहिए, तो मार्केट को गाइडेंस प्रोवाइड करना, सिग्नलिंग देना, कम्युनिकेशन करना, वो भी फिर सेंट्रल बैंक का काम है। बिल्कुल सही है। ये नहीं हो सकता कि फैसले जो हैं वो सेंट्रल बैंक ले और एक्सप्लेनेशन दे फाइनेंस मिनिस्ट्री। सिस्टम्स पैदा करने हैं कि वफाक की मिनिस्ट्रीज के अंदर डायरेक्ट जो प्रोफेशनल्स जो आपको चाहिए, जिनके बगैर ये रियासत नहीं चल सकती, उनको इंडक्ट करने का सिस्टम हमें लेके आना है। एक तो बुनियादी हम तब्दीली क्या करें, बिकॉज हमारे ख्याल में बिल्कुल बुनियादी तब्दीली की बात करें। हम जो पिछले 30 साल से हम एक डेवलपमेंट का तरीक़ेकार इस्तेमाल करने की कोशिश करें, मोस्ट ऑफ दैट पीरियड शायद 100% सारे, बीच में कुछ साल आए हों जो इससे एक्सेप्शन हो, लेकिन मजमूई तौर पे हम असराफ की बुनियाद के ऊपर कंजम्पशन बेस्ड जो है ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं, और इंपोर्टेड कैपिटल से, यानी उधार के पैसे से कर्जा लेके उसको फाइनेंस करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा बेसिक, हमारा तरक्याती मॉडल रहा है। 3 साल 4 साल जो हैं वो हमारी ज़रा सी तरक्की होती है, और उसके बाद क्योंकि आप वो सारा पैसा असराफ में इस्तेमाल कर देते हैं, आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी तो बढ़ नहीं रही, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही, कंजम्पशन बढ़ी होती है, क्या होता है? दरामदात आनी शुरू हो जाती है, मुल्क के अंदर बाहर से माल आना शुरू हो जाता है, और आप जो है वो वापस IMF के पास। तो बिल्कुल, अब उसको किस तरह करें? अब उसको बदल के किधर ले जाना चाहते हैं हम? एक प्रोडक्टिविटी बेस्ड ग्रोथ, मतलब पैदावारी सलाहियत बढ़ा के और एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन करके। इसीलिए हमने आगे जो स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी है वो तो है DTRE का निज़ाम जिस तरीके से बदलना है, जो बॉन्डेड वेयर हाउसेस की फैसिलिटीज़ लेकर आनी है, इंपोर्ट वो तमाम वो तो हैं ही हैं, लेकिन जो ऑलरेडी कर चुके हैं, जो बड़े फैसले हैं जिसमें टेंस ऑफ बिलियंस की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर्ड थी, इतने मुश्किल हालात के बावजूद गैस की कीमत कम कर दी एक्सपोर्ट सेक्टर की, बिजली की कीमत कम कर दी एक्सपोर्ट सेक्टर की, प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर शुरू में इसमें डिले हुई लिक्विडिटी उनकी बहाल करने के लिए, और जो रिफंड शुरू किए ये अभी नवंबर में शुरू हुए हैं, इसको अभी एक्सेलरेट करना है, वो हमने करना शुरू कर दिया। जो उनकी इनपुट्स के ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटीज लगी हुई थी वो हमने ड्रॉप कर दी, उसको मजीद हम ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं। सो तमाम इकदाम जो भी हमने किए हैं वो बड़ी क्लियर फोकस, मेरे आपको पाकिस्तान में कभी भी ऐसा क्लियर एक्सपोर्ट फोकस नहीं नजर आया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा, जिससे 20 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। एजेंडे में गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने और इस्लाहात का पैकेज एजेंडे में शामिल है। इजलास में टेक्सटाइल सेक्टर्स में शामिल 5 सनतों को 0 रेट पर गैस और RLNG की फराहमी पर गौर होगा। काबीना की दस्तावेज़ात को खुफिया रखने से मुताल्लिक समरी भी एजेंडे में शामिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा, जिसमें 20 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की, जिसमें अहम सिक्योरिटी मामलात और अफगान अमन अमल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सलामती और फौज के पेशा वाराना अमूर, दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशंस, दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अफगान अमन अमल में ताउन बढ़ाने के मामले पर भी गौर किया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि फ़ौज किसी जमात के मंशूर के साथ नहीं होती। वज़ीर-ए-आज़म ने ये गलत बात की है। हो सकता है वज़ीर-ए-आज़म कल यू टर्न ले लें और वो कहें कि ये बात नहीं की। फ़ौज या वज़ीर-ए-आज़म खुद वजाहत दे दें तो बेहतर होगा। इस वक्त नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, जिसमें सियासतदान, फ़ौज, अदलिया, इंटेलिजेंस इदारे और मीडिया सब होने चाहिए। वो ये गुफ्तगू आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में कर रहे थे। हुकूमत के साथ होती है, किसी जमात के मैनिफेस्टो के साथ नहीं होती। ये एक गलत बयानी की है वज़ीर-ए-आज़म ने। ये बात दुरुस्त नहीं है, असूली तौर पे दुरुस्त नहीं है। फौज किसी जमात की मैनिफेस्टो के साथ नहीं हो सकती। पे अगर फौज क्लैरिफाई कर दे तो बेहतर होगा। वज़ीर-ए-आज़म खुद क्लैरिफाई कर दें। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो कह दिया है कि ग्रेट लीडरशिप जो होती है वो यू टर्न्स पे होती है। जो बड़े लीडर हैं वो यू टर्न, तो कल यू टर्न ले लेंगे। मैंने ये बात नहीं कही थी, मेरा मकसद कुछ और था, वो यू टर्न ले लेंगे। आपको एक नेशनल डिबेट की जरूरत है और उस डिबेट के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स भी आएंगे। गवर्नमेंट होगी, अपोजिशन होगी, जुडिशरी होगी, फौज होगी, इंटेलिजेंस के इदारे होंगे, मीडिया भी होगा। खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि 100 दिन में पीटीआई की कारकर्दगी सिफर रही। यूसुफ तालपुर कहते हैं कि लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म अभी तक खुद को अपोजिशन लीडर समझ रहे हैं। डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में अपोजिशन लीडर को PAC का चेयरमैन बनाती है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने ये गुफ्तगू प्रोग्राम स्पॉटलाइट में की। नजर यही आया है कि जिस तरह इमरान खान साहब ने 1 साल पहले सितंबर में BBC उर्दू को इंटरव्यू दिया था और कहा था कि अल्लाह का शुक्र है 2013 में हमें हुकूमत नहीं मिली, हम तो बिल्कुल तैयार नहीं थे। ये वादे हो गया कि ये 2018 में भी तैयार नहीं है हुकूमत चलाने की। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुफ्तगू की है, उसमें निहायत ही मुझे मतलब कि एक ऐसी चीज़ वो लग रही है कि जैसे कि वो अभी तक समझ रहे हैं कि वो गालिबन अपोजिशन के लीडर हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन की, पब्लिक अकाउंट कमेटी की। सारे हमारे लोग कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए अपोजिशन का। मैंने कहा सर इंटरनेशनल एक प्रैक्टिस है और ये मैसा की जमहूरियत में, ये मैसा की जो इनका हुआ था एग्रीमेंट, उसके ट्रेडिशन है। और अब बात नई पाकिस्तान की, जिसका चर्चा आज बढ़ती आबादी के हवाले से मुनक़िदा सिम्पोजियम में हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में कहा कि नए पाकिस्तान की बुनियाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रखी। उन्होंने पनामा का तारीखी फैसला दिया। जस्टिस साक़िब निसार ने वो काम किए जो हुकूमत को करने चाहिए थे। ये पनामा के अंदर जो एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट हुई, इसने पाकिस्तान को, जो अब नया पाकिस्तान की बात करते हैं, ये नया पाकिस्तान की बुनियाद आपने रख दी। वो माशरा आगे गया है जिधर रूल ऑफ लॉ होता है। आपने वो काम किए जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को करने चाहिए। ये असल में शॉर्ट टर्म थिंकिंग की वजह से आज हमारे इन मसले में हम पड़े हुए हैं। रूल ऑफ लॉ आपने एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। पनामा से शुरू हुआ, कोई भी तसव्वुर नहीं कर रहा था कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को भी वो भी कानून के नीचे आ सकता है। किसी ने नहीं ये सोचा था। ये देख लें कि आपने वो CDA से पूछा मेरे वो बनीगाला के घर का, तो CDA मेरे नीचे है। CDA जाके आपको बात बता रहा है कि हाँ जी ये इमरान खान ने ये गलती की है, ठीक किया। ये पहले नहीं तसव्वुर था। हर घर घर तक पहुंचा सकते हैं अपना पैगाम। इंशाल्लाह ये पूरी कैंपेन करेंगे, मीडिया में भी, मोबाइल फोन के जरिए भी, स्कूलों के जरिए भी, मस्जिदों में भी। आने वाली नस्लों को कुछ देकर जाना चाहते हैं। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई का बाइकआउट करना छोड़ दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की रियासत मदीना वाली बात पर अदलिया उनके शाना बशाना है। अब वो वक्त आ गया है कि हम पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनका बाइकआउट करना छोड़ दें। अब मदीना की रियासत कायम करने की बात करते हैं। हम आपके साथ शाना बशाना मिल के उस आपके ख्वाब को और तसव्वुर को पूरा करने के लिए तैयार हैं। हमें इतना वक्त गुजर चुका है कि इन लॉज को अपडेट नहीं किया गया। ये हमें टूल्स किसने देने हैं? सर हम कानून साजी नहीं कर सकते, ये टूल्स हमें पार्लियामेंट ने देंगे। हमारे वसाइल कम होते चले जा रहे हैं, हमारी सोर्सेस, ये रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं, लेकिन हमारे मुंह बड़े, माउथ्स आर इंक्रीजिंग एवरी डे, मॉडल्स आर देयर, हाउ द पॉपुलेशन हैज बीन कंट्रोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिर्फ हमें इम्प्लीमेंटेशन करनी और अवेयरनेस क्रिएट करनी कि हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है,
इसलिए कि ये पाकिस्तान की बका की एक अलामत है। अपॉलोजेटिक टू आवर पोस्टेरिटी, उस बच्चे को जिसे आज हम पैदा कर रहे हैं, आपको मेरे से ज़्यादा पता है कि आज जो मकरूज बच्चा पैदा कर रहे हैं हम, 1,21,000 रुपए का मकरूज बच्चा। उलमा कराम कहते हैं अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा और उसको अक्ल शऊर भी इसीलिए दिया दुनिया में मनसूबाबंदी से ज़िंदगी गुजार सके। अगर औलाद ज़्यादा हो उसकी तरबियत के ऊपर जोर दिया गया है। अगर औलाद की सही तरबियत न कर सके, उनके अखराजात बर्दाश्त न कर सके, तो फिर औलाद कम होना चाहिए। इस्लाम में प्लानिंग का कोई तस्वुर नहीं, बिल्कुल बेमानी बात है। आपको जब आप उसके दरमियान में आ गए हैं तो आपको हर चीज पर सोच समझ के फैसला करना है और उसमें बीवी की सेहत भी देखनी है, बच्चे की तालीम भी देखनी है, अपने माशी हालात भी देखने हैं, तमाम चीजों को देख के फैसला कीजिए। पाकिस्तान में ज़रूरत इस अमर की है कि करप्शन और बददियानती की रोकथाम की जाए, यहाँ गुड गवर्नेंस को रवाज दिया जाए, इंतज़ामी तौर पर चीज़ों को बेहतर किया जाए और ख़ास तौर पर जो वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम है उस तकसीम को ख़त्म किया जाए। और अब आपको बताएं कि हुकूमत ने गुर्बत के खात्मे के लिए इदारा बनाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी इफ्तिखार दुरानी कहते हैं कि इदारा तमाम इदारों के साथ रवाबित को बढ़ाएगा जो मिलकर गुर्बत के खात्मे के लिए काम करेंगे। इदारे का सरबराह डॉक्टर अशफाक हसन को बनाया जाएगा। ये तमाम उन इदारों से लेज़ॉन रखेगा जो कि पॉवर्टी एलिवेशन पे काम कर रहे हैं और इसकी जितनी भी फंडिंग है उसकी कोऑर्डिनेशन के लिए और मोबिलाइजेशन के लिए काम करता रहेगा। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे